गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप सभी के लिए पुनः हम एक बार आ चुके हैं ऑनलाइन, ताकि आपका नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। जैसा कि लास्ट क्लास हम लोग प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप अर्थात डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स का बहुत सारा केस देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमारा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए आपने जो प्रायोरिटी टेबल कल पढ़ा था, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को टेबल का पूरा आइडिया हो गया होगा। और अगर टेबल में किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है, फंक्शनल ग्रुप को पहचानने में दिक्कत है, तो आपसे रिक्वेस्ट हम यही करेंगे कि आप सभी जो है सबसे पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, ताकि प्रायोरिटी टेबल का पूरा जो ट्रिक था, जो फॉर्मूला था ना ट्रिक, कि काश इस 4 आइड कंपनी को एक ओल आदमी 2D को 3D में देख पाता। उसके आधार पे सबको प्रैक्टिस कीजिए, सेट कीजिए, फॉर्मूला सबको याद कीजिए, फॉर्मूला को पहचानने का आइडिया रखिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप फंस जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करेंगे कि हमारा जितना भी वीडियो बन रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब अपना कर ले, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा सबकी जानकारी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। तो आज के क्लास में हमारे पास है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या है हमारा, तो कह रहा है कि कंटेनिंग का स्पेलिंग गलत लग रहा है, कि फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, सेकेंडरी। इसी को हम लोग कहते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप। तो इस बात को समझने के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल से हम बात स्टार्ट करते हैं। 15 से 20 एग्जाम्पल देते देते आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इसी यही जो हमारा मेन होता है फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम समझते हैं कि क्या होता है, कि जैसे हमारे पास मान लो CH3 CH2 CH2 COOH। तो सबसे पहला रूल क्या था हमारा, याद होगा, नोमेनक्लेचर का पहला रूल है हमारा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना है कि सर थोड़ा सा धीरे बोलिए, बहुत स्पीड आप बोलते हैं। तो एक्चुअली हम लोग का तो आदत है ऑफलाइन पढ़ाने का, समय लिमिट रहता है, तो उस 40 मिनट में कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दे दे। और तेल मसाला की बात हम लोग पहले से ही कम करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक पहले से बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। 12th या 11th का ऑर्गेनिक सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। एक टीचर, आइडियल टीचर वही होता है जो समय के अंदर सिलेबस एटलीस्ट बच्चे का कंप्लीट कर दे। अब ऐसा होगा कि तेल मसाला देते देते जो मेन चीज़ था वो भूल गए, है ना। कि जैसे भगवान को याद करना है, ये टारगेट है। अब भगवान को याद करने के लिए क्या करना है, तो चलो खराम पहन लिए, अरवा चावल खा लिए, धोती पहन लिए, जनेऊ लगा लिए, डूज डंट का लिस्ट बना ली, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इन सब को मेंटेन करने में क्या करना था, भगवान को याद, यही लोग भूल जाता है। तो ऐसा ना हो कि तेल मसाला के चक्कर में जो सिलेबस होता है वही गड़बड़ा जाए। अक्सर ऐसा ही होता है, बड़े बड़े कोचिंग में हम देखे हुए हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस लास्ट तक ले गड़बड़ा जाता है। तो एज ए आइडियल टीचर हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप सिलेबस पर ज़्यादा फोकस करना। तेल मसाला ठीक है, थोड़ा देर इंटरटेनमेंट चलती है, लेकिन उस सम टाइम के लिए होता है। कॉमेडी, तेल मसाला की बातें कुछ देर के लिए होता है, लेकिन सिलेबस ऑल टाइम होता है। सिलेबस पे फोकस रहेगा तभी आपका नॉलेज बेहतर होगा। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो पहचानो कि इस चेन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो जैसा कि आप जानते हो, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यह एक फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बिग बॉस होता है। जहाँ खड़ा हुआ लाइन वहीं से स्टार्ट होगा। सुना होगा कि हम जहाँ खड़े हुए लाइन वहीं से स्टार्ट होगा, वही बात है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जहाँ खड़ा होगा लाइन वहीं से स्टार्ट होता है। इसका कार्बन 1, इसका कार्बन 2, इसका कार्बन 3, इसका कार्बन 4।
तो जब नाम हम लिखते हैं तो नाम का स्टाइल आपको पता है क्या है हमारा नाम का स्टाइल, SPPM, सब्स्टिट्यूएंट, पेरेंटल चेन, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और मेन। तो चूंकि सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, पेरेंट में कितनी कार्बन है तो 4, 4 के लिए क्या यूज करोगे, ब्यूटेन। अब ई का रिप्लेसमेंट होगा, मतलब ई हमारा माइनस होगा और उसके स्थान पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो लास्ट क्लास आपको हम बता चुके हैं कि सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, क्या होता है याद है आपको जी, वही होता है, आपको याद आना चाहिए। तो क्या होगा हमारा, ई हटा और ओइक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूटेनोइक एसिड्स। ये हमारा परफेक्ट नाम हो गया। बस इतना ही है, ई को हटाना है, जिसका सफिक्स उसको जोड़ना है और क्या करना है। यहाँ पोजीशन 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी आपने ओइक लिखा तो ओइक हमारा एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, या तो इस टर्मिनल में लगाना होता है या तो इधर में, तो जिधर भी लगाओ जहाँ से वो खड़ा होगा वहाँ से 1 स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट जैसे आप देखिए, यहाँ से मान लो हमारे पास एक NH2 लग गया, तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि बाबू इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताइए। याद नहीं किया अभी तक, बहुत गलत बात है, ध्यान दीजिए। ये हमारा क्या है, एमाइन का फंक्शनल ग्रुप है, और इस चेन के लिए ये हमारा बिग बॉस है। ये जहाँ खड़ा हुआ लाइन वहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ तो अचानक के बीच में खड़ा हो गया ना, तो जब हम भोज में पत्ता बांट रहे हैं तो भाई उसके आगे के जन बैठा हुआ है उसको भी नंबर दो, बस इसको कम से कम लोकेंट मिलना चाहिए, कम से कम पोजीशन मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, इधर से हम गए तो 2 पे मिला, उधर से आते तो 1 2 3 4 पे मिलता, तो उधर से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता तो उधर से हम नहीं लेते। हमारी कोशिश होती है हमेशा लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, लोएस्ट फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन मिलना चाहिए। तो जरा सोचेंगे क्या होगा, कितनी कार्बन है, 5, तो 5 के लिए क्या यूज करते हो, पेंटेन। अब इस ई का रिप्लेसमेंट किया जाता है, ई को हटाया जाता है इसके सफिक्स के द्वारा। तो भाई एमाइन का सफिक्स क्या होता है, एमाइन ही होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पोजीशन लिखना जरूरी है। अब जब पोजीशन नहीं लिखेंगे तो उसका मीनिंग 1 ले लिया जाएगा, जबकि यहाँ पे 2 पे है ना, तो अगर हम यहाँ हमको लिखना पड़ेगा तो क्या कहेंगे, पेंटेन 2 एमाइन। बात समझे सभी, तो सब देख लिया जाए सब फ्रेम के अंदर है कि नहीं जी, एवरीथिंग इज ओके। तो आपने 2 एग्जाम्पल देखा कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है, और जो हमारा पेरेंटल चेन है उसमें जो ई होता है उसको रिप्लेस करना है सफिक्स के द्वारा, तब जाके नाम बनता है। और अगर पोजीशन है तो पोजीशन भी आपको फंक्शनल ग्रुप को देना है। अब इसके आगे हम बात को बढ़ाते हैं। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखा जाए। चलिए बताइए जरा, सोचिए सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा, जल्दी बताइए सोचकर। सोचे कौन, ये वाला, ये वाला नहीं। लास्ट क्लास बताए थे कि यहाँ पर क्या है, C2H5 है। अगर इसको हम ओपन कर दे, इसको हम चेंज करवा ले, खुदरा करवा ले, 2 टकिया है उसको 1 टकिया बना लो भाई, और सब वैसा ही रहेगा जैसा है। पहले अगर हम ऐसे चेन लेते तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, अभी कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। बातें स्पष्ट हो गई, ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ये ग्रुप हमारा साइड पर गया, इसको हम
सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सब्स्टिट्यूएंट। अब जब नाम लिखते हो तो बताएगी आपको नाम लिखने का फॉर्मेट क्या हमारा, SPPM। देखिए नंबरिंग में मेन फंक्शनल ग्रुप का ख्याल रखेंगे, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी का, तब जाके सब्स्टिट्यूएंट का। तो हम नाम जब लिखेंगे तो हम इधर से नहीं, इसका नज़दीक से कोनो मतलब नहीं है। हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फंक्शनल ग्रुप जहाँ खड़ा होगा लाइन वहीं से स्टार्ट होगा। तो चलो ठीक है, यहाँ खड़ा था, यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है। जब नेमिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, इसलिए 6 पर मिथाइल, 6 पर मिथाइल। और कितनी कार्बन है? 8। तो ऑक्टेन लिखना है, लेकिन क्या बोले थे? ऑक्टेन, लेकिन क्या बोले थे? ये ई को रिप्लेस कीजिए फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के द्वारा। तो भाई इसका सफिक्स क्या है? AL। क्या हमारा? AL। तो दूसरा नियम क्या हुआ? नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करना है? पहले मेन को, फिर प्राइमरी को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। तीसरा है कि जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या यूज करना है? सफिक्स। क्या यूज करना है? सफिक्स। मेन का क्या यूज करना है? सफिक्स। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम सिंपल नियम है कि सबसे पहले क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, नंबरिंग करना है। दूसरा क्या करना है? जो मेन फंक्शनल ग्रुप उसका सफिक्स, ठीक है, लिखना पड़ेगा। और टोटल लिखते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नेमिंग का स्टाइल हमारा ये होगा SPPM। पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखाएगा, फिर पेरेंटल चिल्ड्रन, फिर प्राइमरी, तब जाके मेन। चलिए 4th एग्जाम्पल देखा जाए। ये हमारे पास ये COO है, ठीक है, दोनों तरफ 3-3 कार्बन है। अब कह रहा है कि ये हमारे पास एक नया ग्रुप है NO2। अब आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, या दोनों फंक्शनल, ऐसा पहचानना है। जरा सोचिए कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है। देखिए ये जो हमारा ग्रुप है, एकदम शांति समझिएगा, ये जो हमारा ग्रुप है इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। अब जल्दी से बताओ कि NO2 कैसा ग्रुप है? ये प्राइमरी फंक्शनल है कि सेकेंडरी फंक्शनल है कि कुछ और है कि सब्स्टिट्यूएंट है? क्या है बताओ जल्दी से। जी हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा NO2 है, ये जो हमारा NO2 है, ये हमारा क्या है? हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है, ठीक है, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है। तो आपको नंबरिंग किसके आधार पे देना है? फंक्शनल ग्रुप के आधार पे। तो इधर से गया तो 1 2 3 4, इधर से गया तो 1 2 3 4, मतलब दोनों साइड से बराबर है। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप को कोई आपत्ति नहीं है, नंबर तो इसको A में देना था, इसको B में, इसको C में। जैसे मोदी जी को लग रहा है कि तुम पत्ता इधर से बांटो या इधर से बांटो, इनको चौथा नंबर में मिलने वाला है। तो अगर इनको कोई आपत्ति नहीं है तो थोड़ा ड्राइवर का भी ख्याल रखेगा, चलो ठीक है उधर से पत्ता बांटो ताकि जल्दी खा गाड़ी स्टार्ट करेगा, है ना। तो इधर से किए तब भी 4 हुआ, इधर से किए तब भी 4 हुआ, तो इसको कोई एतराज नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। किसका? सब्स्टिट्यूएंट का। अगर मान लो इनको कोई दिक्कत नहीं तो इनका ख्याल रखना, और ये तो है ही नहीं चेन में, तो फिर इनका ख्याल रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा नंबरिंग किधर से होगा? इधर से 1। इसको सेटिस्फाइड कर लोगे तुम लोग? कर देते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7। तो अब की बार समझिए हमारा क्या है? 2 पे नाइट्रो, इसको नाइट्रो कहते हैं, 2 पे नाइट्रो, 2 पे नाइट्रो। और कुल मिलाकर क्या हमारा बताइए कितनी कार्बन है? 7 कार्बन है। तो क्या कहोगे? हेप्टेन।
और ई हटाते हैं किसके लिए, ताकि फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स जुड़ सके। तो ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम क्या बाबू, जल्दी, कीटोन। यस, क्या नाम है इसका, कीटोन, COO। तो ये जो हमारा कीटोन है तो कितना पोजीशन पे, चौथा पे, तो लिखेंगे 4 ओन। कीटोन का मतलब सफिक्स हमारा ओन होता है। बातें स्पष्ट हो रही है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए, तो आपने अभी क्या समझा कि अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है तो कैसे करेंगे, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप कोई दिक्कत नहीं है तब कैसे करेंगे, ये 2 केस आपने देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है चलिए यहाँ पर देखिए क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, सेटिस्फाइड कर लो, CH3 CH 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 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, क्या यह अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड है कि अल्कीन का डबल, क्या है ये? तो आपको जानकारी हम दे दें कि ना ये अल्काइन है और ना ही अल्कीन है, बस ये हमारा कार्बन और नाइट्रोजन से बना हुआ एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है नाइट्राइल। मतलब ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका नाम है नाइट्राइल। इसको आप साइनाइड भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्राइल। अब जरा सोचिए, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, हमेशा जो हैलाइड होता है, दिमाग में फिट करो, हमेशा जो हैलाइड होता है वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है। तो एक आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो भविष्य के लिए कि ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट, जितना हेलोजन है, जितना हैलाइड्स है, दूसरा जितना हमारा अल्किल ग्रुप है जो मेन चेन में नहीं आ सका, जितना हमारा नाइट्रो ग्रुप है, जितना हमारा मिथॉक्सी ग्रुप है, इथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है, ईथर के अनुसार, मतलब ईथर को छोड़कर जनरल अगर लिखोगे तो ऐसे में लिख सकते हैं। तो 4 ऐसे ग्रुप है जो हमेशा और हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है, इसकी ख्याल रहे, ध्यान रहे। तो कुल मिलाकर ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट। और आपने पहला ही क्लास में अल्केन का नोमेनक्लेचर में पढ़ा था कि जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो लोएस्ट सम रूल तो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि बिग बॉस खड़ा है। बिग बॉस जहाँ खड़ा वहाँ से नंबर 1 होगा, तो लोएस्ट सम रूल का यहाँ कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन जब नाम लिखेंगे, आपने पढ़ा था वहाँ पर कि जब हम सब्स्टिट्यूएंट का, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते थे तो क्या करते थे, अल्फ़ाबेटिकल सजाकर लिखते थे। वो नियम यहाँ भी रहेगा कि जब आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे तो अल्फ़ाबेटिकल सजाकर लिखोगे। तो चलो ध्यान दो, ये हमारा ब्रोमो है, ये हमारा क्लोरो है, ये हमारा मिथाइल है। तो भाई पहले कौन आता है ABCD में, पहले तो ब्रोमो आता है। तो आपको लिखना है 6 ब्रोमो, क्या लिखना है, 6 ब्रोमो। फिर क्लोरो आता है, लिख लो 4 क्लोरो। उसके बाद क्या आती है 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। उसके बाद क्या आएगी, टोटल 7 कार्बन है तो क्या होगा, हेप्टेन, ई हटाकर क्या करोगे, नाइट्राइल जोड़ दोगे, नाइट्राइल जोड़ देंगे। क्या यह नाम सही है, क्या यह नाम सही है, क्या लिखा था हमने, हेप्टेन, ई हटाकर नाइट्राइल जोड़ा था, क्या यह नाम सही है? तो आंसर है कि नहीं, ये नाम गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई, आप ई का रिप्लेसमेंट वहां करते हैं जहां वोवेल आने वाला होता है।
बट यहाँ जो नाइट्राइल आने वाला है, जो आया है नाइट्राइल, उसमें तो N है ना, ये कॉन्सोनेंट्स है, तो E रहेगा, E नहीं हटेगा। इसलिए इसका 100% अगर करेक्ट आंसर की बात करते हो तो 6 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 मिथाइल और क्या हमारा हेप्टेन, सही है, हेप्टेन नाइट्राइल। अब ये सही माना गया। बात समझे? तो एक नया नियम कि ई तभी हटाते हैं फंक्शनल ग्रुप जोड़ने के लिए जब सामने जैसे ओइक है, जैसे सामने ओल है, सामने एल है, सामने कीटोन ओन है, मतलब जब वोवेल सामने है तब ई को हटाएंगे, क्योंकि दो वोवेल आपस में रिएक्शन कर लेगा। अभी कुछ इंग्लिश ग्रामर का रूल होगा, तो भाई हम लोग केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं करने देंगे, रिएक्शन करेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। बात बुझ रहे हैं ना, रिएक्शन नहीं करना है। तो अभी है क्या कि ये जो नाइट्राइल आने वाला N है और ये E है, तो ये वोवेल है, ये कंसोनेंट, तो रिएक्शन नहीं होगा, वोवेल में रिएक्शन हो जाता है। ये इंग्लिश का भी गजब कहानी है, कुछ कुछ नियम ले आते रहता है, बच्चा लोग को डिस्टर्ब करता है झूठे का। बताओ आगे देखो, कितनी कार्बन है? अगला एग्जांपल देखिए, ये हमारा CH3 है, ये हमारा क्लोरो है, ये हमारा क्लोरो है, ये हमारा ऑक्सो है और ये हमारा CH3 है। बात बुझ रहे हैं? इनको आप सेटिस्फाइड कीजिए, CH CH2 ये सेटिस्फाइड है, CH2 CH3। आज जब क्लास में बच्चों से पूछ रहे थे तो बच्चे हाइड्रोजन देने में असमर्थ थे, मतलब कार्बन को सेटिस्फाइड तक नहीं कर पा रहे थे। तो किसकी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सभी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। बस आप क्लास में जाते हैं, नोट करते हैं, है ना, फिर अगले दिन उसी कॉपी उठा के लेके चले आते हैं। अब उस 24 घंटा में अगर कॉपी उल्टा कर भी नहीं देखते हो कितना उस पर एटम गिरा, कितना मॉलिक्यूल्स गिरा, कितना धूलकण गिरा, ये गलत है। घर जाइए, रिवाइज कीजिए। कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्ट कैसे होगे? आज हम ही लोग लेक्चर दे रहे हैं, समझा रहे थे, ऐसा तो नहीं एक के दिन इतना कुछ ही आ गया। दिन प्रतिदिन मेहनत करते गए तब जाकर चीज़ पर कमांड हुआ धीरे धीरे। तो आप भी अगर मेहनत लगातार करते रहोगे तो ज़रूर है कि सफलता मिलेगी, इसलिए मेहनत कीजिए। चलिए आगे देखिए, अब क्या करना है? पहचान करना है क्या? फंक्शनल ग्रुप को। कौन है फंक्शनल ग्रुप? CH3 Cl Cl O क्या? हाँ, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। इसको हम लोग कहते हैं कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। ये क्लोरो, ये क्लोरो, ये मिथाइल। नंबरिंग क्या बोले थे? हमेशा जो बिग बॉस है उसको नज़दीक मिलना चाहिए। ये मेन फंक्शनल ग्रुप मोदी जी है, इसको कम से कम पत्ता नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा ये क्या हो गया? कीटोन हो गया। इसका ओन यूज करेंगे सफिक्स। बट यहाँ क्लोरो है, यहाँ भी क्लोरो है और यहाँ मिथाइल है, तो कौन आएगा पहले? क्लोरो की मिथाइल? तो भाई सब्सटीट्यूट में पहले कौन आता है? क्लोरो। कहाँ पे क्लोरो है? 3 पे क्लोरो, 5 पे क्लोरो। क्या लिखोगे? 3,5 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, और 5 पे हमारा मिथाइल। 5 पे हमारा मिथाइल। कितनी कार्बन है? 7। तो क्या कहेंगे बाबू? हेप्टेन। यहाँ पर ई हटेगा क्योंकि जो आने वाला ओन है कितना पर है? 2 पे ओन है, तो 2 ओन लिख दो, बात खत्म है। ओ से वो अगर आ रहा है सामने, ई को हटा देंगे। बातें स्पष्ट हो गई? तो आपका ये टोटल 6 एग्जाम्पल हुआ। और एग्जाम्पल देखिए, बात समझ गए? यहाँ हमारा अल्डिहाइड है, यहाँ हमारा डबल बॉन्ड है, इसको हम सेटिस्फाइड करेंगे। CH3 CH2 CH CH
CH2 CH2। तो पहचान करो कौन है फंक्शनल ग्रुप, तो भाई ये है। इसको मैं ऐसा बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी लिखा जाता है एल्डिहाइड को, तो ये हमारा पहचान करना पड़ेगा। ये हमारा अल्डिहाइड है। क्या हमारा अल्डिहाइड हमारा क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो ये अल्डिहाइड हमारा जहाँ खड़ा हुआ इसका कार्बन, वहाँ से हमारा क्या 1 स्टार्ट होगा। तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड है इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो इसको कहाँ लिखते हैं, पेरेंट चेन के बाद लिखते हैं। तो पेरेंट में कितना कार्बन है, 7। तो सबसे पहले तुम हेप्टेन का यूज कर लो, हेप्टेन। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि आप डबल बॉन्ड लिखना चाह रहे थे ना, तो हेप्टेन लिखना पड़ेगा। ये हमारा गलत हो गया। तो HEP हेप्ट कितना पे इन है, 4 पे इन, और ई का रिप्लेसमेंट होगा, ई हटेगा, तब इसका हमारा क्या लगेगा, फंक्शनल ग्रुप। तो भाई अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, Al। तो बस Al लगा दो। तो हेप्ट 4 इन Al, ठीक है, इनेल इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये OH है, इसको अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है और यहाँ भी हमारा डबल बॉन्ड है। इस बार 2 ठो डबल बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये हमारा CH है, ये हमारा CH है, ये CH है, ये हमारा CH2 है। बात समझे सब, कोई दिक्कत है कहीं पर? तो जरा समझेंगे, इसमें क्या करेंगे, कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई हेप्टेन तो लिखोगे, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड था ना। तो क्या लिखना है, हेप्टेन। क्या लिखना है, कितना पे इन है भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 पे और 6 पे है। तो क्या लिखेंगे, हेप्ट 4 6 डाई इन। उसके बाद कितना पे ओल है, कितना पे 1 पे, तो बस ओल लिख दो, बात खत्म है, डाई इन ओल। क्या यह सही है, तो इसका जवाब है कि नहीं, ये तो गलत हो गया। अब सोचो कैसे गलत हुआ, कैसे गलत हुआ बताओ, एकदम नहीं पढ़े हो मूर्ख। बताए थे ना कि जो हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है उसमें अगर 2 डबल बॉन्ड आ गया तो ए का यूज करते हैं, ए का। जैसे यहाँ पे था ना हेप्ट, यहाँ पे क्या है, डाई। तो ये 2 ठो कंसोनेंट्स है, तो थोड़ा सा वोवेल यहाँ ऐड करते हैं। अब इंग्लिश का कौन सा है ग्रामर रूल लग रहा है, ये तो इंग्लिश वाले ही पूछे। बस यहाँ पर क्या 2 ठो कंसोनेंट्स है, यहाँ वोवेल के लिए ए यूज करेंगे। तो क्या होगा, हेप्टा, ए हेप्टा, बताए थे आप लोग को प्राइमरी में। 4 6 डाई इन ओल। अब ये सही है 100%, अब ये सही है। बात समझ में आ रही है, दिक्कत है? जल्दी से बोलिए, नहीं दिक्कत है, चलिए। लेकिन अरशद पढ़ते कम हो, समझते ज़्यादा नहीं हो। अब 9 नंबर केस देखेंगे आप लोग। चलिए इसमें ज़रा सोचकर बताना है कि इसका सबसे लंबा कार्बन चेन कौन सा होगा। ठीक है, बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से, लेट नहीं। बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा क्या? नहीं, ये कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ गया ना,
कार्बन से कार्बन जुड़ा रहता तब ना इसको हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में काउंट करते हैं। ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन बीच में आ गया है, तो भाई कार्बन से ऑक्सीजन का अटैचमेंट है और तब जाके कार्बन है CH3, इसलिए यह कार्बन हमारा मेन चेन में नहीं है। इसको आप सेटिस्फाइड करो, CH2 CH CH CH, ये CH, ये CH2। तो सबसे पहले हमारा ये जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, और चूंकि हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है, फिर ये क्या है बाबू, ये क्या है? ऐसे तो आप इसको ईथर समझ सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है। इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा में लेना कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कहेंगे, एक कार्बन है तो मिथ, और उसमें ऑक्सी लगा तो कहेंगे मिथ ऑक्सी। क्या कहोगे, मिथ ऑक्सी। ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट लेना है ना, मिथ ऑक्सी सब्स्टिट्यूएंट। अब ये हमारा क्या है बताओ, एल्किल हैलाइड्स, सॉरी ये हैलाइड, ये भी हैलाइड आयोडाइड है, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स पता होना चाहिए। तो भाई एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड्स। तो कितना कार्बन क्या लेंगे बताओ, टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा पहले क्या करना है, पेरेंट चेन से पहले क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट को लिख लेना है। तो कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट है, आइडो है, क्लोरो है, मिथॉक्सी। पहले कौन होगा, आइडो की क्लोरो, क्लोरो पहले होगा, तो 6 क्लोरो, 6 क्लोरो। उसके बाद बताइए, 6 क्लोरो के बाद आइडो पहले कि मिथॉक्सी पहले, आई पहले होता है ना, तो हमारा 3 आइडो। उसके बाद बताइए कितना मिथॉक्सी, 7 मिथ ऑक्सी। उसके बाद कितनी कार्बन है, 7, तो लिखो हेप्टेन। सब सिंगल बॉन्ड है, नहीं डबल बॉन्ड भी है, तो इन लिखना पड़ेगा, हेप्ट 4 इन, और ई का रिप्लेसमेंट करेंगे, ई का रिप्लेसमेंट करेंगे, और उसके जगह पे क्या लेंगे, इसका फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ओइक एसिड्स, ओइक एसिड्स। अब इस तरह का एक और आपको हम बता रहे हैं, अभी तक जो एग्जाम्पल हमने बताया है उसमें एक ही तो फंक्शनल ग्रुप था, क्योंकि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा तो नियम थोड़ा सा परिवर्तन होगा, इसलिए इसको अलग केस में देखेंगे। पहले आप एक ठो फंक्शनल ग्रुप का केस सब आप देख रहे हैं। बताइए इसका नाम कैसे लिखोगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ये तो सबसे लंबा आएगा, नंबर इधर से होगा 4, इधर से होगा 4। अब आप सोचो, बताओ जल्दी से, किधर से हम नंबर करेंगे, जल्दी सोचिए। सोच नहीं पा रहे हो, ये तो गलत है। आपको बता चुके हैं कि अगर लोएस्ट सम रूल बराबर हो जाए तो अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग करते हैं। इस बार इधर भी क्लोरो, इधर भी क्लोरो, दोनों तो सेम है, तो इस केस में इधर से भी सही है और इधर से भी सही है, दोनों तरफ से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम एक तरफ से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो कहाँ कहाँ क्लोरो है, 2 पे और 6 पे, तो सब्स्टिट्यूएंट पहले लिख लिया जाए, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। उसके बाद कितनी कार्बन है, 7, तो हेप्टेन, हेप्टेन कहाँ पे ओन है, 4 पे ओन, ये हमारा सही हो गया। तो टोटल 10 एग्जाम्पल आपको हम ऐसे दिए हैं जिसमें एक ही तो फंक्शनल ग्रुप था, कभी सब्स्टिट्यूएंट था, कभी डबल बॉन्ड का केस था, कभी खुदरा कराने का केस था, बहुत सारा केस आपने देखा। आपको जब भी मतलब कॉन्फिडेंस में डगमाहट आ जाए, कमी महसूस हो, ये 10 क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करना, सिंपल में सब समझ में आ जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करना।